नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। उत्तर प्रदेश के घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है। ऐसे में सभी की निगाहें घोसी उपचुनाव पर लगी हैं, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई है। एनडीए से बीजेपी के दारा सिंह चौहान और विपक्षी गठबंधन इंडिया से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। घोसी उपचुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2022 के चुनाव की तुलना में 8.25% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में कम वोटिंग बीजेपी के दारा सिंह के लिए चिंता बढ़ाएगी या फिर सपा के सुधाकर के लिए संजीवनी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह नहीं दिखा और 50.30% ही वोटिंग हो सकी। चुनाव आयोग के लिहाज से 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर 58.53% मतदान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इस बार 8.23% वोटिंग कम हुई है। कम मतदान किसके लिए टेंशन का सबब बनेगा, यह तो शुक्रवार को मतगणना के दिन ही पता चल सकेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कम वोटिंग के नफा और नुकसान का भी आकलन करने में जुटे हैं। ऐसे में दारा सिंह से लेकर सुधाकर सिंह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में 8.23% कम वोटिंग हुई, जिससे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड को देखें तो राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भारी मतदान और उनके बदलाव के संकेत होते हैं, जबकि कम वोटिंग को सरकार और विधायक के प्रति मतदाताओं की नाराजगी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि घोसी सीट के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो उपचुनाव में हमेशा से 8 से 9% कम ही वोटिंग रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर फागू चौहान विधायक बने थे। उस समय घोसी सीट पर 58.89% वोटिंग हुई थी। फागू चौहान ने राज्यपाल बनने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में 51.93% वोटिंग हुई थी। इस तरह से उपचुनाव में 7% कम मतदान रहा। इस बार भी उपचुनाव में यही ट्रेंड दिखा है और करीब 8.25% वोटिंग कम हुई है। मोबिहार बहुल खुखदवा और कांचीकला में वोटिंग कम हुई है, जबकि मुस्लिम बहुल जमालपुर और मिर्जापुर में मतदान काफी रहा। इस दौरान इसी तरह मुस्लिम बहुल कोपागंज में कम वोटिंग रही, तो राजभर और ओबीसी बहुल गांव धवरिया साथ में भी मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखा। अगर ऐसे ही वोटिंग पैटर्न रहा तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान की राह काफी मुश्किलों भरी हो सकती है। 2019 के उपचुनाव में बीजेपी के विजय राजभर जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा था, जो समाजवादी पार्टी से 2022 में विधायक बने थे और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए। बीजेपी ने दारा सिंह के जरिए नोनिया कार्ड चला है, जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। इसके अलावा राजभर वोटों को जोड़ने के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को भी लगाया गया था। इस लिहाज से दारा सिंह चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साथ ही बीजेपी की सत्ता में होने का भी उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है। उपचुनाव में अक्सर देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलती है। इस लिहाज से दारा सिंह चौहान को जीत मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन घोसी के सियासी समीकरण और उनके बाहरी होने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह क्षत्रिय हैं और 2012 में सीट से विधायक रह चुके हैं। वो यहीं के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं। इतना ही नहीं, निर्दलीय लड़कर भी 60,000 के करीब वोट हासिल करने में वो कामयाब रहते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने सवर्ण कैंडिडेट उतारकर ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार वोटों को भी साधे रखने की कवायद की है। घोसी सीट पर जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, 65,000 यादव और 38,000 राजपूत वोटर हैं, उसके चलते सुधाकर सिंह के लिए जीत की उम्मीद दिखती है और सपा भी इसी समीकरण के लिहाज पर जीत की आस लगाए हुए हैं। लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम और यादव समुदाय बहुल वाले बूथों पर वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसे में करीब 8% वोटिंग का कम होना समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता बढ़ा सकती है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, जबकि इससे पहले तक हर चुनाव वो लड़ती रही है। 2017, 2022 के विधानसभा, 2019 के उपचुनाव और उससे पहले भी बसपा अपना उम्मीदवार उतारती रही है। बसपा को औसतन करीब 55,000 वोट मिलते रहे हैं, लेकिन मायावती घोसी सीट पर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से ही कैंडिडेट लड़ाती रही हैं। ऐसे में बसपा के चुनावी मैदान में ना होने से एक तरफ सपा को मुस्लिम वोटों का सीधा फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है, तो दलित वोटों में बिखराव दिखा है। इस तरह से बसपा का वोट बैंक घोसी में किंग मेकर की भूमिका में है, जिसे साधने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंकी थी। दलित वोटों के झुकाव घोसी सीट पर जीत की उम्मीद बना रही है।
इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।